सप्त ऋषि हमारी वैदिक संस्कृति। जानिए सप्त ऋषि की कहानी। कौन थे सप्त ऋषि और कौन थे उनके गुरु। जब मनुष्य भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो पता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई है। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्त ऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रखकर सृष्टि के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्त ऋषियों के नामों के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार है इस प्रकार है। सप्त ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परमहर्षयः, कंडर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च क्रमवशः। अर्थात ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि और राज ऋषि, ये 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्त ऋषि की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म की वैदिक संहिता में तो हमें सप्त ऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती, पर उपनिषदों में सप्त ऋषि की बखूबी वर्णन मिलता है। जिन ऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें से सप्त ऋषि का नाम है वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, काण्व ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, शौनक ऋषि और वामदेव ऋषि। जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम अलग हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और भारद्वाज ऋषि का उल्लेख किया गया है। यह सप्त ऋषियों का उल्लेख किया गया है। सप्त ऋषियों का जन्म कैसे हुआ। सप्त ऋषियों के जन्म के बारे में हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ। यही कारण है कि सप्त ऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए। इन 7 ऋषियों की कहानी क्या है, तो आइए हम जानते हैं सप्त ऋषियों की कहानी के बारे में। पहले हैं वशिष्ठ ऋषि। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र ऋषि के यहाँ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र ऋषि। दूसरे ऋषि की बात विश्वामित्र ऋषि की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा अत्यंत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग बहुत ही प्रचलित है और प्रसिद्ध है। कहते हैं ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्गलोक बनाकर खड़ा कर लिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज सभी की जिह्वा पे है और हमारे लिए परम उपयोगी है। काण्व ऋषि तीसरे ऋषि हैं। सप्त ऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि काण्व हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है
कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषि ने ही की थी। वे कण्व ऋषियों का आश्रम ही था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। चौथे ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि ही राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नाम की पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा हैं। ऋषि अत्रि 5वें ऋषि हैं। सप्त ऋषियों में ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र अनुसुया के पति हैं, सोम के पिता हैं। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का महत्वपूर्ण योगदान है जो बहुत अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए। ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी अत्रि ऋषियों के कारण ही हुई थी। छठे ऋषि हैं वामदेव ऋषि। ऋषि वामदेव सप्त ऋषियों में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तप और बल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर आए थे। शौनक ऋषि। सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि शौनक ऋषि हैं जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि भी मिली थी। सप्त ऋषि के पिता कौन हैं? अब यह प्रश्न आता है। सप्त ऋषियों के पिता सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, जिनके मस्तिष्क से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ ताकि वे इस संसार में ज्ञान विज्ञान का प्रचार और प्रसार कर सकें। सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म तो दिया था, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव कर्म, वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्त ऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। अब प्रश्न उठता है, क्या सप्त ऋषि जीवित हैं? आज भी हमारे तारामंडल में के बीच में जीवित रूप है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। इसे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण भाद्र माह तक आकाश में कुल 7 तारों के समूह में हम देख पाते हैं। सप्त ऋषियों के जीवन काल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। इन हर एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। इन्हीं आने वाले प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्त ऋषि हुआ करते हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है और इस काल में सप्त ऋषि हैं कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्त ऋषियों का जीवन काल मनवंतर पर आधारित है। यह थी सप्त ऋषियों के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।